नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों। आइए, आपका पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के सोपान क्रम को पुनः एक बार लेकर आपके समक्ष समुपस्थित हैं। हम लोग पाठ 8 में हल संधि के अंतर्गत आने वाली संधियों के सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए, आज के क्रम में हम लोग चर्त्व संधि देखते हैं। चर्त्व संधि किस प्रकार जो है शब्दों में प्रयोग की जाएगी उसे देखते हैं। आइए सूत्र प्रारंभ करते हैं। चर्त्व संधि का सूत्र क्या है? खरी च, जो पाणिनीय सूत्र के अनुसार 8वें अध्याय के चौथे पाद का 55वां नंबर का सूत्र है। पद विभाग करते हैं। खरीचा, खरीचा का पद विभाग करने पर हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। एक पद क्या है? एक पद है खरी और दूसरा पद है च। द्विपदात्मकम सूत्रमिदम, दो पदों से बना यह क्या है? खरी च सूत्र है। खरी में विभक्ति वचन देखते हैं तो कौन सी विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, खरी अर्थात परे अर्थ में, और च क्या है? अव्यय पद है। इस प्रकार दो पदों से बना सूत्र खरी च है। आइए इसकी वृत्ति देखते हैं। तो खरी झलाम चरह स्युहु, खर परे रहते झल के स्थान पर चर होता है। खर परे रहते झल के स्थान पर चर होता है। तो देखिए, देखते हैं। पहले खर परे रहते ख फ छ ठ थ छ ट त क प श स तीनों सकार परे रहते झल के स्थान पर, अर्थात झल में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो वर्गों के प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीय और चतुर्थ अक्षर क्या है? झल प्रत्यार में आएंगे। और तीनों सकार क्या है? झल प्रत्यार में आएंगे। उनके स्थान पर क्या होता है? चर होता है, चर आदेश होता है। और चर में कौन कौन से प्रत्यय आएंगे? चर प्रत्यार हम लोग बनाएंगे तो वर्गों के प्रथमाक्षर आएंगे च ट त प, च ट त प, क प य श स। इस प्रकार जो है वर्गों के प्रथमाक्षर और तीनों सकार क्या आएंगे? चर प्रत्यार में आएंगे। तो झल के स्थान पर चर आदेश होता है। इत्युदो दस्यतः, इत्युदो दस्यतः। इस प्रकार द के स्थान पर चर क्या होगा? चर होगा त। जैसे बनाया, क्या बनाया है यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। उत्थानम और उत्थम्बनम दो शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? उद्धन थानम और उद्धन थम्बनम। इस प्रकार खर परे क्या हुआ? उत्थानम का थ और उत्थम्बनम में थ। इस प्रकार जल क्या हुआ? उद में द, उसके स्थान पर च त होकर वर्गों का प्रथमाक्षर होकर, उसी वर्ग का प्रथमाक्षर होकर क्या बनेगा? उत्थानम उत्थम्बनम। इस प्रकार खर के स्थान पर, खर परे रहते झल के स्थान पर चर आदेश होकर क्या बना? उत्थानम उत्थम्बनम। यह दो उदाहरण बने। इसी प्रकार जो है, आइए देखते हैं आगे। शकार, शकार और सकाराणाम चर्त्वे सति कृते तत्स्थाने सैव वर्णः विधीयते। तीनों सकार का चर्त्व करने की दशा में उसके स्थान पर सैव वर्णः, वही वर्ण होता है जो पूर्व में स्थापित होता है, वही वर्ण होता है। तो आइए देखते हैं। खर परे रहते झल के स्थान पर चर आदेश होता है। उदाहरण में हम लोगों ने उत्थानम उत्थम्बनम दो उदाहरण बनाए। आइए आगे देखते हैं कि झलों में आने वाले वर्ण कौन से हैं। तो आइए, झलों में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण किस में है? झल में आने वाले, प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। उनके स्थान पर चर होने वाला वर्ण कौन सा है? तो वर्गों का प्रथमाक्षर क्या है? चर वर्ण है। और यह दशा कौन सी स्थिति में होगी? तो खर परे रहते झल के स्थान पर चर आदेश होता है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देखते हैं।
दिक्पालः, दिक्पालः, इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो क्या होगा? संधि विच्छेद हमें प्राप्त होगा दिग्धन, दिग्धन पालः। इस प्रकार दिग्धन पालः। अब यहाँ खर परे क्या हुआ? पाला का प, और यहाँ झल क्या हुआ? दिग में ग। उसके स्थान पर चर आदेश हमें प्राप्त है। तो चर आदेश सभी वर्गों के प्रथमाक्षर होते हैं। तो ग में प्रथम उस वर्ग का प्रथमाक्षर क्या होगा? तो क। तो क्या बनेगा? क के स्थान पर ग होकर क्या बनेगा? दिक्पालः। देखिए यहाँ शब्द क्या है? दिक्पालः। शब्द उदाहरण में क्या बना है? दिक्पाला। इसी प्रकार तदधन शिवः। अब तदधन शिवः उसके स्थान पर ज होकर झलाम जसोंते से ज होकर तज धन शिवः, और खरी च से ज को च होकर क्या बना? तत्शिवः। इसी प्रकार सट सटसु, सटसु सदधन सु, सटधन सु उसके स्थान पर ट होकर खरी च से क्या बना? सटसु। इसी प्रकार ऋणधन सी, द के स्थान पर त होकर क्या बना? ऋणसी। इस प्रकार जो है झल परे रहते, क्षमा कीजिएगा, खरी परे अर्थात खर परे रहते झलों के स्थान पर चर आदेश होकर हम लोगों ने उदाहरण क्या बनाए? प्रथम कवर्ग का उदाहरण दिक्पालः, चवर्ग का उदाहरण तच्छिवः, टवर्ग का उदाहरण सटसु और तवर्ग का उदाहरण ऋणसी बनाया झलों के स्थान पर चर करके। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अन्य उदाहरणों से समझते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पवर्ग का उदाहरण देखते हैं। तो झल के स्थान पर चर होता है खर परे रहते। अब यहाँ लपधन स्यते, लपधन स्यते। अब यहाँ देखिए झल क्या हुआ? प, और उससे परे खर क्या हुआ? स। तो तीनों सकार की स्थिति में सैव वर्णः विधीयते, उससे पूर्व में जो वर्ण स्थापित है वही वर्ण होता है। तो क्या होगा? झल के स्थान पर चर्त्व क्या होगा? प हो जाएगा। तो क्या बनेगा? लप्स्यते, क्योंकि सकार पर में खरी परे सकार है, वही वर्ण होकर क्या बनेगा? लप्स्यते। आइए आगे अग्रिम उदाहरणों को देखते हैं। तो उदाहरणानि सदधनकारः। अब यहाँ झल क्या हुआ? सद में द, और उससे परे खर क्या हुआ? कारा का क। तो द के स्थान पर चर्त्व क्या होगा? उस वर्ग का प्रथमाक्षर होकर क्या बनेगा? सत्कारः। द के स्थान पर त होकर सत्कारः। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो वाक्धन पटुः, वाक्धन पटुः। यहाँ सूत्र लगा खरी च, खर परे रहते झल के स्थान पर चर होता है। तो आइए खर परे क्या है? पटु का प, और यहाँ झल क्या हुआ? वाग में ग, उसके स्थान पर चर्त्व क होकर क्या बनेगा? वाक पटुः। अग्रिम तज श्लोकः क्या है? तज श्लोकः। यहाँ झल क्या हुआ? तज में ज, और चर परे क्या, खरी परे क्या हुआ? श्लोका का श। तो ज के स्थान पर हमें चर्त्व क्या प्राप्त है? उसी वर्ग का च। तो च होकर क्या बना? तच श्लोकः। इसी प्रकार अग्रिम उदाहरण देखते हैं। विराट पुरुषः। यहाँ झल क्या हुआ? विराट में ड, और खर परे क्या हुआ? पुरुषा का प। तो ड के स्थान पर हमें चर्त्व क्या प्राप्त है? ट प्राप्त है। ट होकर क्या बना? विराट पुरुषः। अग्रिम उदाहरण देखते हैं। आरब्धन स्यते, आरब्धन स्यते। अब यहाँ खर परे क्या हुआ? स्यते का स, और झल क्या हुआ? आरब में भ, उसके स्थान पर हमें चर्त प्राप्त है। तो उसी वर्ग का क्या होगा? सैव वर्णः विधीयते। भ का उच्चारण स्थान क्या है? उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। ओष्ठ स्थान वाला चर्त वर्ण क्या होगा? प ही होगा, अन्य कोई वर्ण नहीं होगा। तो भ के स्थान पर प होकर क्या बनेगा? आरप्स्यते। इस प्रकार हम लोगों ने चर्त्व संधि के सूत्र, वृत्ति, अर्थ और उदाहरणों को देखा। अग्रिम पाठ में हम लोग छत्व संधि को देखेंगे। आप लोग इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।